नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्री सक्सेस आईक्यू के अंदर। और जो भी साथी अभी इंतज़ार कर रहे हैं जॉइनिंग का एफसीआई एजेंट के लिए, तो उनकी जो क्वेरीज़ है उस क्वेरीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए हम यहाँ पे लेके आए हैं और जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उस इन्फॉर्मेशन को लेकर आपके सामने आए हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एफसीआई एजेंट की जॉइनिंग के लिए जो है आपके पास लेटर आ चुके हैं और उसके बाद में जैसे ही आपका जॉइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है, डीवी हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो इसमें मैं आपको बता दूँ, प्रोबेशन का पूछा गया कि सर प्रोबेशन कितना होता है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो प्रोबेशन है बहुत ही इन्होंने कम रखा है। 1 साल का प्रोबेशन रखा है, जो कोई मुश्किल नहीं है 1 साल का। अगर हम बैंक के अंदर बात करें तो बैंक में 2 साल का होता है और एफसीआई एजीएम के लिए इन्होंने जो प्रोबेशन रखा वो 1 वर्ष का रखा है और वो आपका प्रोबेशन डेट ऑफ जॉइनिंग से लेकर के 1 साल पूरा होने तक वो आपका प्रोबेशन चलता रहेगा। पोस्टिंग की बात करते हैं तो पोस्टिंग आपकी एनीवेयर इन इंडिया हो सकती है, पर इंडिया में कहीं भी हो सकती है। ऑलमोस्ट ये देखा गया है पुरानी जो वैकेंसीज है पुराने आधार पे जो इसकी पोस्टिंग होती है वो आप लोगों को पोस्टिंग दी जाती है आपके होम स्टेट के आसपास ही लगभग दी जाती है। किसी एक हम ये कह सकते हैं किसी कोई एक आधा ऐसा चांस हो जाए किसी को स्टेट से बाहर भी मिल जाए, वरना एक आपके स्टेट के नज़दीकी स्टेट में या कहीं नज़दीकी स्थान पे आपको दी जाती है। अलाउंस की बात करते हैं, जब आप ट्रेनिंग के लिए जा रही हैं तो ट्रेनिंग के लिए जाते समय आपको कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाता। जैसे आप लोग जा रहे हैं जॉइनिंग के लिए जा रहे हैं, घर से रवाना हो रहे हैं, तो रवाना होकर के जब तक आप हेड ऑफिस पहुंचते हैं तो ये सभी इंस्टीट्यूशन के बैंक की बात करें तो वहाँ भी ऐसा चल रहा है, आपको वहाँ का किराया आपको नहीं दिया जाता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। जो मेडिकल सर्टिफिकेट की सबसे बड़ा इशू होता है कि सर किस जगह से बनवाएं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे जो सर्जन होते हैं, सिविल सर्जन होते हैं, या जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स होता है, जो मेडिकल जूरिस्ट होता है, या जिला स्तर पर जो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो हॉस्पिटल्स होते हैं या जिनको ऑथराइज किया गया होता है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उन्हीं से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टेट या जिस डिस्ट्रिक्ट में आप बिलोंग करते हैं, जहाँ के आप रेजिडेंट हैं, वहाँ का ज़रूरी नहीं है। आप भारत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से या किसी भी सिविल सर्जन से आप लोग जो है बनवा सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। होना ये चाहिए वो गवर्नमेंट होना ज़रूरी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना ज़रूरी है। बाकी आप भारत के अंदर कहीं से भी बनवा लेंगे तो वो चलेगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। इसके लिए कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको होम स्टेट का या होम डिस्ट्रिक्ट का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी मान्य होगा। आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो आपको वहाँ का भी जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा। और उसके बाद में हम बात करते हैं आपकी जो एम्प्लॉई है जो पहले से काम कहीं कर रहे हैं, अगर कोई गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको वहाँ से एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका, और उसके अलावा आपको वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। और करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर और कंडेंसेंस जो इसमें सर्टिफिकेट के दोनों एक ही चीज़ है। तो आप लोगों को जो अपने करेक्टर सर्टिफिकेट है वो अच्छे से बनवा लेने हैं और फर्जी तरीके से नहीं बनवाने के लिए साफ लिखा है। अगर किसी भी करेक्टर सर्टिफिकेट फर्जी पाया जाता है तो उसकी जो कैंडिडेटशिप है वो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। और उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, जैसे एससी एसटी या ओबीसी है, क्रीमिलेयर नॉन क्रीमिलेयर है। और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस में भी आपकी जो ये रहता है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सोर्स का वो सही से होना ज़रूरी है, तो इसलिए उसका आप ध्यान दे करके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाएं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी आप लोगों के ओरिजिनल और डुप्लीकेट जो फोटोकॉपीज होती है वो दोनों चाहिए होंगे वहाँ पे। टाइम ऑफ ज्वाइनिंग से पहले आप लोगों का वेरिफिकेशन एक बार से फिर होगा, क्योंकि आपने इंटरव्यू के समय भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा चुके हैं और आपकी जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट आपने जिस सीरियल के अंदर लगाए थे इंटरव्यू के समय, वही सीरियल और वही सीरीज में आप लोगों को डॉक्यूमेंट इसके अंदर भी लगाने हैं। और आपको जो रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट क्योंकि सभी को जो भी मेरे पास कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन आई उनको दिल्ली बुलाया है, तो आपको दिल्ली जो है 6 नवंबर इसमें डेट जो दी है वो आपको 9:30 बजे करीब, 8 नवंबर को 9:30 बजे करीब लगभग कैंडिडेट को बुलाया है जिनका मेरे पास डाटा आया है, और उस समय आपको पहले पहुंच जाना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग पहले ही चले जाएं, एक शाम पहले चले जाएं, वहाँ पे जाके किसी अच्छी जगह पे रुक जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मॉर्निंग में भी पहुँचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना बाकी आपको थोड़ा टाइम से पहुँचना जरूरी है। अगर आप लेट पहुँचे तो आपके मेंटलिटी जो है आप परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को उस चीज़ का ध्यान देना है। और स्टेटमेंट जो है आपका इमूवेबल, वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि स्टूडेंट को पता नहीं होता कि हमारे नाम से, अगर आप लोगों के नाम से कोई भी जैसे कि कैंडिडेट है जिसके नाम से खुद के रजिस्टर्ड है, कोई बाइक है या कोई भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपका प्लॉट है, कोई ज़मीन है आपके नाम से, तो उसकी जानकारी डिटेल आप पूरी लेके जाएं जो आपको वहाँ पे भरनी पड़ेगी।
तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और उसके बाद में आपको सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने, तो ये सारी क्वेरीज थी। और अब बात करते हैं हम ट्रेनिंग की। तो जैसे कि हमारे पुराने सीनियर है एफसीआई एजीएम में, या जो एफसीआई जनरल मैनेजर जो है सीनियर, उनसे बात होने के बाद में हमें यही पता चला कि आप लोगों को जो ट्रेनिंग है वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई, अभी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस उसी के साथ में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और ट्रेनिंग सेंटर जो है आपका लगभग गुड़गांव में रहता है। जो इसकी एफसीआई की जो ट्रेनिंग्स होती है वो गुड़गांव के अंदर होती है, और ये 6 मंथ तक आपकी ट्रेनिंग होगी। जो इसकी भी 2-3 फेज चलते हैं, तो 6 मंथ के लगभग आपकी ट्रेनिंग होती है। 3 या 4 फेज हो सकते हैं आपके, वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड और इंस्टीट्यूशन के है, एफसीआई किस हिसाब से करवाता है। और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको जो सैलरी है वो तो पूरी मिलेगी मिलेगी, उसके साथ में आपको उसके अलावा जो आपके हम ये कह सकते हैं टीए वगैरह, वो भी आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप लोगों को जब से ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद में आपको अलाउंस जो है सारे सारे मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आपने ऑफिशियली वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद में आपकी जितनी भी खर्चे होंगे, आपके ट्रेनिंग अलाउंस, जो ट्रैवलिंग अलाउंस होंगे, या आपके खाने पीने का, होटल का, वो सारा सारा एक्सपेंसेस होगा एफसीआई द्वारा वहन किया जाएगा। और एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं आप लोगों को, कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, वहाँ पे एक्सपेंसेस लगते हैं, कुछ आपकी रसीदें कटती है, कुछ आपकी जो है टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसके आपके पैसे लगते हैं। तो आप लोग उस टेस्ट के जो भी रिसिप्ट वगैरह तो संभाल के रखें, क्योंकि ये रिम्बर्समेंट होगी, ये आपको पैसे वहाँ से एफसीआई के द्वारा दिए जाएंगे। तो आप मेडिकल करवाते समय जो भी खर्चे लगे उसकी रिसिप्ट जो है वो संभाल करके रखें। तो अगर संभाल करके रखेंगे तो वो चीज़ आपके लिए फ़ायदे की रहेगी, क्योंकि ये आपको रिम्बर्स हो जाएंगे, ये आपको पैसे दोबारा मिल जाएंगे, कि आपके जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट पे पैसे लगे वो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाले समय में भी हम एफसीआई से रिलेटेड अपडेट लेकर आते रहेंगे। जो भी प्रकार की जानकारी होगी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।